गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके बीच जो आया हूं वो विषय है ज्ञान क्या। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लगभग जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे, प्रेम के मार्ग पे या कर्म के मार्ग पे भी चलते हैं, जगत में भी जो जीते हैं, ये उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए ये विषय इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं इस विषय को आरंभ करने से पहले एक चीज कह देना चाहता हूं कि जब मैं इस विषय पे बोल रहा हूं तो इस विषय पे कृपया करके आप कोई ऐसा ना समझें कि मैं कोई लेक्चर दे रहा हूं। ये किसी भी तरीके का लेक्चर नहीं है, बल्कि ये मैन टू मैन कन्वर्सेशन है। ये एक साधक की, एक संसारी की, एक ज्ञानी की, एक खोजी की, एक ध्यानी की, एक प्रेमी की, ये उससे मैं बात कर रहा हूं, सीधे बात कर रहा हूं। तो आप अपना अपना चुन सकते हो कि आप क्या हो। लेकिन ये बात कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रश्न करोगे और मैं उत्तर दूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से कि पूरे जितने भी प्रश्न हो सकते हैं इस ज्ञान से संबंधित, उन सभी पे चर्चा करूं। तो जिसको जिसके योग्य जो होगा वो मिल जाएगा। तो ये बात मैं अपनी आरंभ करता हूं एक बहुत अच्छी कहानी के साथ। आजकल जैसे हो रखा है कि आप देखते हो गूगल और किताबें और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमें बाहर से मिलती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन बहुत हैं, बहुत इंफॉर्मेशन हैं, और वो इंफॉर्मेशन है लेकिन वो उससे मुक्त तो नहीं हुए। वो इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में भर गई और कहीं ना कहीं वो लोग इसकी पीड़ा महसूस करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन का किया क्या जाए। तो या तो अननेसेसरी वो बहस तर्क और इन सब में लगे रहते हैं। तो एक बड़ी अच्छी सी कहानी मुझे याद आती है। एक मारवाड़ी था और बहुत धनवान मारवाड़ी था। उसके 4 बेटे थे और एक दिन जो मारवाड़ी था उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो लोगों ने कहा कि आंखों का अपना इलाज करा लीजिए। तो उसने कहा कोई जरूरत नहीं, दुनिया बहुत देख ली मैंने, और ये 4 बेटे हैं, मेरी 4 आंखें हैं, मुझे कुछ जरूरत होगी मैं इनसे बोल दूंगा, वो दे देंगे। फिर 4 बेटों की 4 पत्नियां हैं, कुछ पोते पोतियां भी हैं, तो मैं उनके साथ जी लूंगा। मारवाड़ी जो है पूरे तरीके से अपनी आंखों की चाह को हटा के साइड में रख के और अपने बच्चों और बहुओं और पोते पोतियों के साथ अपने आंतरिक संबंध को उसने जोड़ लिया। कुछ भी उसे जरूरत होती, रात बेरात भी होती, तो उसके बहुएं, उसके बच्चे उसको ये सब उपलब्ध करा देते। मतलब उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, जीवन उसका बहुत बहुत प्यारा चल रहा था। और वो हमेशा ही आंखों के संबंध में जब भी उससे कोई बात कहता कि आप पे पैसे हैं, आप इलाज करा सकते हैं, तब वो हमेशा इस पे मना कर देता। लेकिन एक दिन उसके घर में आग लग गई। जब उसके घर में आग लगी तो सारे लोग निकल के भाग खड़े हुए। उसके बेटे, उसकी बहुएं, उसके पोते पोतियां सब भाग खड़े हुए और वो अकेला फंस गया। जब अंतिम क्षणों में उसके शरीर ने आग पकड़ी तो उसके अंदर से सिर्फ एक ही बात निकली, आंख अपनी ही काम आती है। आंख अपनी ही काम आती है। ये बात बहुत लोगों को शायद समझ में ना आए, क्योंकि हम सबके पास भी आंखें नहीं हैं, लेकिन हम सबके पास बहुत सी किताबें हैं उन पुत्रों की तरह, बहुत से गुरु हैं पोते पोतियों और बहुओं की तरह, जो तुमको ज्ञान देने में लगे हुए हैं। और तुम सब उनकी आंखों को ही अपनी आंखें मान के अपने जीवन में आगे चलते रहते हो। लेकिन जब
वास्तविक समस्या होती है और आग लगती है, तो कोई गुरु, कोई किताब तुम्हारे काम नहीं आती। वास्तविक आग का मतलब समझो। वास्तविक आग का एक सन्यासी के लिए मतलब है, पहले संसारी से शुरू कर लेते हैं। एक संसारी के लिए मतलब है कि अभी उसकी दुकान में नुकसान हो गया, पढ़ो गूगल की कोई किताब और ढूंढो उसमें कि नुकसान कैसे पूरा किया जाए। बुलाओ किसी गुरु को और बोलो ये नुकसान मेरा पूरा कर दे। बुलाओ उन फेसबुक के मित्रों को जो तुम्हारे हर समय ज्ञान से भर भर के तुमको, तुम्हारी आंखें तुम्हें पाने नहीं देते। संसारी लोग अपनी जिस भी दिक्कत से गुजरते हों, जरा गूगल सर्च मार के उनका इलाज खोज लेना और किसी को मिल जाए तो बता देना। जीवन की वास्तविक आग जब लगी हो। हाँ, खाना पकाने की, कपड़े ऐसे पहनो, फैशन कैसे करो, इन सब की बात नहीं कह रहा हूं, ये आग नहीं है। आग तो वो है जब किसी स्त्री का पति उसको ध्यान नहीं देता, तो एक स्त्री को क्या गुजरती है वो आग है। कभी कोई पत्नी स्त्री को वैसे सहयोग नहीं करती जैसे पति चाहता है, तो उस पर क्या गुजरती है वो एक आग है। कभी कोई व्यक्ति साधना करने चाहता है लेकिन संसार उसे छोड़ता नहीं, वास्तविक आग है। इनके किसी के भी उत्तर तुम्हें किसी किताब में मिलके और तुम उसको पूरा कर लो, तो मैं अपनी सारी बात कहना बंद कर सकता हूं। उसी तरीके से साधक के भी प्रश्न होते हैं। साधक के छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं जिसको साधना काल के दौरान वो जब करता है तो उसके गुरु बताते हैं सत्य को जियो, प्रेम को जियो, ध्यान करो। लेकिन ध्यान में एक आदमी को कामुक ख्याल उठते हैं तो दुनिया की कोई किताब उसका उत्तर नहीं दे सकती, कोई गुरु उसका उत्तर नहीं दे सकता। शाब्दिक उत्तर दे देगा लेकिन आंतरिक समाधान नहीं है। वो ऐसे तो कह देगा कि मारवाड़ी से सेठ जी भागो, लेकिन सेठ जी भागे किधर? अब एक एक कदम तो नहीं बताएगा। सेठ जी दाएं मुड़ो, छोटा कमरा, बाएं मुड़ो, हॉल है, बाहर निकलो, इतना कोई नहीं कहता। सब भाग गए, सब बताने वाले भाग गए। तो सेठ जी की जो हालत होती है वही हालत एक साधक की होती चली जाती है। तो ये जो बाहरी ज्ञान है, इससे जिससे पूरा जगत आज की तारीख में लवरेज है, भरा हुआ है। मैं कितने सन्यासियों को जानता हूं जो हमेशा मुझसे ये कहते रहते हैं तुमने कुछ जाना नहीं, तुमने किताबें नहीं पढ़ी, तुमने ओशो को पढ़ा नहीं, तुमने गीता नहीं पढ़ी, तुमने महाभारत नहीं पढ़ी, तुम्हें क्या पता सत्य क्या है, तुमने उपनिषद नहीं पढ़े, तुमने वेद नहीं पढ़े, तुम्हें संस्कृत नहीं आती, तुम्हें संस्कृत के श्लोक नहीं आते। नहीं, मुझे ना संस्कृत के श्लोकों की जरूरत है, ना किसी वेद कुरान की, ना ही किसी प्रकार से मुझे कोई इंफॉर्मेशन बाहर लेने का कभी शौक रहा। मैंने सिर्फ एक ही कोशिश की और वो थी मेरी आंख। मैं अपनी समझ से चलूंगा। आग लगेगी तो सबसे बेहतर रास्ता जो मेरे लिए होगा वो मैं चलूंगा। सबसे निकट के द्वार को मैं खोलूंगा और उससे बचूंगा। आप सबके पास भी एक सच्चा द्वार होता है, आप सबके पास। आप में से कोई भी नहीं है जिसे यह पता ना हो कि आपकी समस्या का समाधान कहां है। एक भी नहीं। एक भी इंसान ऐसा नहीं है पूरी पृथ्वी पे खोजने जाऊंगा कि उसे अपनी समस्या का समाधान ना पता हो, लेकिन वो उस तरफ बढ़ नहीं पाता क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं। जैसे आप में से मैं पूछूं, कितने लोग हो जिसका किसी के प्रति सेक्स का भाव उठता है? बहुत लोग। पूछो तो जीते क्यों नहीं, उससे कहते क्यों नहीं? तो उनके पास एक इंफॉर्मेशन है। गेट तो पता है कि उससे कह दूं, मैं जी लूं, लेकिन उनके पास एक इंफॉर्मेशन है जिसे फॉल्स इंफॉर्मेशन कहता हूं।
और वो है समाज क्या कहेगा, घर परिवार नाराज हो जाएगा, वो ये करेगा, वो ऐसा करेगा। तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशंस हैं। ये फॉल्स इंफॉर्मेशंस हम सबके पास बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी हो गई हैं, जिसने हमारे कदम बांध लिए हैं। और उस कदम बांधने में कई लोग साहस नहीं कर पाते, और उस साहस ना कर पाने के कारण कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान कुछ नहीं करेगा। कुछ लोग सत्य के नाम पे किताबें पढ़ रहे हैं मोक्ष के लिए, वो कोई काम नहीं करेंगी। और बहुत से लोगों के पास सत्य के संबंध में एक और जवाब है कि जैसा जिसने देखा वो सत्य। फिर तो इस जगत में झूठ है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी जैसा है वैसा देख रहा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या जैसा है आपने वैसा देखा? चलो संसार से शुरू करते हैं। क्या जैसा आपके चित्त में, आपके परिवार में रहते हुए परिवार वालों के लिए कई बार आपके अंदर खिलाफत आती है, क्या आपने उसको देखा? ऐसे ही परिवार के और सदस्यों के अंदर आपके लिए भी कई तरीके की खिलाफतें आती हैं, क्या आपने उसको जाना? नहीं, क्योंकि सब एक फॉल्स की तरफ जो हैं बढ़े जा रहे हैं और जिए जा रहे हैं। संबंध फॉल्स हैं, रिश्ते नाते फॉल्स हैं। दुनिया में हम धन इकट्ठा करके अपने को सिक्योर कर सकते हैं, दे फॉल्स हैं। लेकिन हर फॉल्स में थोड़ा सा सत्य छुपा हुआ। अब अगर एक तो तरीका हो सकता है कि हम कबीर की बात सुने और कबीर की बात सुन के कहें जगत में सब माया है। क्या माया मान लेने से आप मुक्त हो जाओगे? आपने माया मान लिया, लेकिन कबीर बहुत अच्छी बात कहते हैं। कबीर कह रहे हैं कि सब माया है। आपने इनकी बात मानी, और बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो कबीर की इस बात मानने के कारण घर बार, परिवार, समाज, ध्यान, गुरु, आश्रम सबको छोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा सब माया है तो सब छोड़ देने लायक है। और छोड़ने के बाद उनके हाथ तब भी कुछ नहीं लगा। फिर एक दूसरी बात है कृष्ण की तरफ। कृष्ण कहते हैं सब खेल है। आप में से कितने लोग हैं जो खेल जान गए? और मैं आपसे कह रहा हूं कि कृष्ण की बात भी अधूरी है और कबीर की बात भी अधूरी, और अगर इसको पूरा करना हो तो मिला दो। और वो मिला दो, और तब बात पूरी होती है कि ये जानो कि जगत माया है, और जैसे तुम ये जान जाते हो कि जगत माया है, जगत खेल हो जाता है। माया के साथ खेल संभव है। जब माया ही है तो खेलें। जैसे कि आपने देखा बहुत तरीके के ऐप आते होंगे जिसमें फॉल्स मनी मिलती है और फॉल्स आप उसमें धन कमाते हो, तो वो माया है। माया है तो खेल लो, इसमें अपना जाता क्या? और पूरे तन मन से खेलते हो तुम। धन तो इन्वॉल्व है नहीं, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। पूरे तन मन से खेलते हो। तो अब मैं जो बात कहना चाहता हूं इतने भूमिका के बाद, वो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय समझो। स्टेप बाय। दुनिया, समाज एक भ्रम है। इस भ्रम को जान के आदमी सत्य को उपलब्ध होता है, और उस सत्य के साथ जब वो जीना शुरू करता है तब उसे मोक्ष की उपलब्धि होती। जब कोई दुनिया फॉल्स है ये जान के ज्ञान को उपलब्ध होता है, तो ऐसे में वो ज्ञान जब आप जीते हैं लंबे समय, तब आपको सत्य की उपलब्धि होती। लेकिन बात वही है कि आप जानोगे कैसे? माया को कैसे जानोगे?
जगत माया है, रिश्ते नाते माया हैं, सब दिखावटी हैं, सब ऊपर ऊपर के हैं, सब एक दूसरे का शोषण करने के लिए हैं। अगर ये जानना हो तो कैसे जानोगे? यहां पे एक मेरा बहुत गहरा सूत्र है जो मैंने कई बार बोला, आज उसकी फिर चर्चा करता हूं। प्रेम करो और सत्य बोलो, यही दो अपराध करने योग्य हैं। लेकिन प्रेम क्या, ये भी जान लेना। सत्य क्या, ये भी जान लेना। क्योंकि प्रेम और सत्य सुनते ही तुम्हारे सबकी बाहें फड़कने लगती हैं। आप मेरे प्रति भी सत्य बोलना शुरू कर दोगे, अपने आस पड़ोसियों में सबके प्रति सत्य बोलना शुरू कर दोगे। और जैसे ही मैं प्रेम की बात करूंगा, तुरंत नाड़ा खोलने की याद आ जाएगी, तुरंत किसी को चिपक के किस करने की याद आ जाएगी, तुरंत जो है बागों में गाने गाने लगोगे, 40 पीस जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजने लगेगा। नहीं, ये भी फाल्स है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले प्रेम समझोगे कि सत्य? बताओ, आप लोग यहाँ जो बैठे हुए वही बता दो, पहले प्रेम को समझोगे, पहले सत्य को समझोगे? आपने प्रेम से शुरू किया तो प्रेम। चलो प्रेम से शुरू करते हैं। प्रेम है अपनी वास्तविक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगत का सहयोग। वास्तविक इच्छाएं कह रहा हूं और जगत कह रहा हूं। ध्यान रखना, मैं व्यक्ति नहीं कह रहा। अपनी वास्तविक जरूरतें और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगत का सहयोग पाना प्रेम है। प्रेम आपने कई बार होता है, लोग कहते हैं मैं प्रेम पाना चाहता हूं, लेकिन वहां पे वो क्या करते हैं? मैं प्रेम पाना चाहता हूं। सेक्स की बात आती है तो एक स्त्री पाना चाहते हैं, एक स्त्री पुरुष पाना चाहती है। बात आती इमोशन की तो एक स्त्री एक पुरुष चाहती है और एक, लेकिन ये तो केवल एक पार्ट है। आपकी इच्छाओं के बहुत विस्तार के रूप में एक पार्ट है आपकी सेक्स की नीड, आपके इमोशन की नीड। कभी कभी ये भी तो होता है यार, प्यार से कोई एक कप चाय दे दे यार, कभी कोई प्यार से दो मीठे बोल बोल ले। और सब में बाहर की बात है, चाय भी बाहर से आएगी, मीठे बोल भी दूसरे से हम चाह रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब अपनी पूरी तरीके की इच्छाओं को जान के, अपनी शुद्धतम स्थिति को जान के, और जब दूसरे से उसकी पूर्ति की चाह करता है, और दूसरे में पूरा जगत है, क्योंकि हो सकता है कि एक जवान लड़के की चाह एक स्त्री से पूरी होती हो, लेकिन एक बूढ़ी की चाह एक बेटे से पूरी होती है, एक बूढ़े की चाह अपने पोते पोतियों से पूरी हो सकती। ये सब प्रेम है। एक नवजात शिशु की चाह, वास्तविक चाह दूध की उसकी मां से पूरी हो सकती। एक मां के अंदर भर रहे दूध के स्तनों को वो अपने बच्चे को दे दे तो एक बच्चे से चाह पूरी हो सकती है। इसीलिए मां बच्चे के बीच भी प्रेम है, एक पिता पुत्र के बीच, पुत्री के बीच प्रेम है, एक दोस्त के बीच जब हम अपनी भावनाओं को कह के अपने अंदर की अभिव्यक्तियों को कह देते हैं, वो प्रेम है। ये जो प्रेम है, हमने इसको कॉम्पैक्ट कर लिया, हमने इसको इतना सिकोड़ लिया कि हम इसे किसी एक व्यक्ति के प्रति ही चाहते हैं। और ध्यान रखना, तुम एक व्यक्ति के प्रति प्रेम चाहते हो, लेकिन एक व्यक्ति से प्रेम तुम्हारा परिपूर्ण नहीं हो सकता, जगत का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे एक कोई लड़की कहे कि हमें एक मिल गया एक पुरुष और हम पूरे तरीके से उसके लिए निछावर होके जी लेंगे। कैसे निछावर होगे? टुकड़े टुकड़े करके उसके ऐसे करके ऊपर। उसके बावजूद भी तुम्हें उसके साथ कुछ पल जीने होंगे, एक शैंपेन की बोतल, एक कैंडल लाइट डिनर जीना होगा। वो क्या आदमी के अंदर से निकालोगे? वो बाहर से आएगा। कभी कभी उसके साथ बाइक पे बैठ के खुले बालों में मस्ती करना होगा। बाइक कहां से आएगी? बाइक बाहर से आएगी। लेकिन अब
अगर हम इसको कॉम्पैक्ट करें कि हम सिर्फ एक ही किसी विषय को अपने जीवन के वास्तविक जरूरतों को जब हम लिखने बैठें और किसी एक चीज को सबसे बड़ी वास्तविकता लिखें, तभी भ्रम पैदा होता है। जैसे मैं पूछूं कि आपको प्रेम में क्या चाहिए, तो वो कहेंगे बस मुझे वो मिल जाए और मेरा सब पूरा हो गया। नहीं, आप किसी एक के साथ जब जुड़ोगे तो उसके बाद भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो आपको होंगी। 24 घंटे के लिए मैं आपको कमरे पे बंद कर दूं, शुरू में नए नए लड़के को लगेगा प्रेम हो सकता है, और मैं उससे बोलूं 5 साल के लिए तुम एक ही कमरे में बंद कर दें तुम्हारी महबूबा के साथ, प्रेम कर लेना। तो बहुत से लोग मेरी बात पे अभी कमेंट्स कर सकते हैं कि स्वामी जी हाँ हमें करवा दो, और उनके मन में चल रहा होगा निकल आएंगे 5 दिन बाहर, स्वामी जी क्या कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं एग्रीमेंट करते हैं 5 साल के लिए, तुम जिसको बोलो वो अगर राजी है तो उसके साथ तुम एक ही कमरे में छोड़ देते हैं, अपना प्रेम देख लो कितना गहरा है। और अगर बीच में निकलते हो तो तुम्हारी संपत्ति मेरी आश्रम के काम आएगी। अभी जैसे ये सोचोगे ना, फिर संपत्ति भी इंपॉर्टेंट लगने लगेगी, फिर कई तरीके की विपत्तियां जो तुम्हें है वो भी इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। तो प्रेम का बड़ा कीमिया है। प्रेम अगर कोई एक चीज होता, प्रेम कोई एक व्यक्ति से होके पूरा हो जाता तो बात बड़ी आसान थी, क्योंकि सबको एक एक व्यक्ति तो मिल ही जाते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं जगत, या ओशो ने कभी कहा पूरे जगत के साथ मैत्री का नाम है प्रेम, तो तुम समझे नहीं। जैसे ही तुम पूरे जगत के प्रति मैत्री से भरते हो, फिर एक दूसरी घटना घटती है। हर चीज को, अपने जीवन की हर इच्छाओं और उनकी पूर्ति करने के लिए तुम्हें जितने भी लोग मिलते हैं, उन सब के साथ अपने रिलेशन सच्चे करो। जैसे एक आदमी घर में रहता है, उसे पत्नी मिलती है भोग करने के लिए, वो उसका प्रेम है, मैं इनकार नहीं करूंगा। उसे बच्चे मिलते हैं प्यार करने के लिए, मैं उसे इनकार नहीं करूंगा, वो प्रेम है। उसे दुकान से संपत्ति मिलती है जिसे वो उन सब के बीच बांट के एंजॉय करता है, ये भी एक जरूरत है, मैं कोई इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जिन जिन से तुम्हें प्रेम मिलता है, क्या उनके प्रति सच्चे हो? सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, क्या उनके साथ सच्चे हो? पत्नी के प्रति, पति के प्रति तुम्हारा प्रेम है और कई बार उसकी हत्या करने का विचार आ गया होगा, कभी उसे बताया नहीं, यहां पे तुम चूक गए। तो पहली बात मैं कहता हूं, प्रेम करो, और प्रेम करो अपनी वास्तविक जरूरतों के लिए। वो चाहे किसी से भी पूरी होती हो, एक छोटे से दुकानदार, एक दूध वाले से, एक सब्जी वाले से, एक मित्र से, एक सन्यासी से, एक गुरु से, एक शिष्य से, एक आश्रम से, एक परिवार से, एक राष्ट्र से, एक विश्व से, एक कोरोना से, एक मास्क से, किसी से भी। लेकिन उसमें एक ईमानदारी लाओ, और वो ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम उसको सत्य बोल सको, सत्य बोल सको। और सत्य वो वाला नहीं कि यार अगर मैंने ऐसा सोचा कभी कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। ऐसा वाला सत्य मत पूछना, ये चालाकी भरा सत्य मत पूछना, बल्कि कह देना कि कल ऐसा विचार आया था कि तेरी हत्या कर दूं, कल ऐसा विचार आया था कि तुझे छोड़ के किसी दूसरी स्त्री के पास, या स्त्री अपने पति से कहे तुझे छोड़ के किसी दूसरे पुरुष के पास जाने का भाव हुआ। बोलो सत्य। और जैसे ही तुम ये सत्य बोलोगे, तुमसे तुम्हारा प्रेम छीना जाने लगेगा, तुमसे समाज वो चीजें छीन लेगा जिसमें तुम रह के अपने को सुकून महसूस करते थे, तुमसे दुकान छीनी जाएगी, तुमसे रिश्ते नाते, तुमसे दोस्त यार छीने जाएंगे। जैसे ही तुमने सत्य कहा, ये सब चीजें तुमसे छीनने लग जाएंगी, और उसका परिणाम ये होगा
कि तुम जिस जगत के प्रति बहुत प्रेम से भरा महसूस करते हो, अचानक वो जगत तुम्हें व्यर्थ, तुम्हें माया नजर आने लग जाएगा। कल तक जो पत्नी और पति प्रेम करते थे, सत्य बोलने के बाद उनके अंदर से प्रेम नजर नहीं आएगा। लेकिन तुम सत्य भी बोलते हो बड़े टाइप का। सत्य बोलते हो कि वो यार, पड़ोसी को बोलते हो तेरी लड़की को मैंने वहां जाते देखा। अंदर से तमन्ना होती कि मेरे साथ तो गई नहीं थी, अब इसको पिटवाएंगे। और तुम बोलते हो मैंने तुम्हारी लड़की को वहां जाके देखा और मैं सत्य बोल रहा हूं। सखा ने कहा था मुझसे सत्य बोल देना, लेकिन तुमने मक्कारी की और अधूरा सत्य बोला। सखा का सत्य तो पूरा था, तो बोल देना चाहिए था यार तेरी लड़की को कल वहां जाते देखा, पार्क में एक लड़के के साथ बैठी साइड में किस कर रही थी। मेरा मन हुआ मुझे किस करे, लेकिन वो मुझे तो किस कर नहीं रही थी, इसलिए मुझे क्रोध आया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में तुम्हें बता के इसको इससे दूर करवाऊं, और इसलिए मैं ये सत्य बोल रहा हूं। ये सत्य थोड़ा पीड़ादायक हो जाएगा तुम्हारे लिए ही, लेकिन जब तुम प्रेम करो पूरे जगत से, जगत की हर वस्तु से जिसका तुम भोग उपयोग करते हो, और ईमानदारी से करो कि तुम उसको वो सब कहते हो जो तुम्हारे अंदर उसके प्रति आता है, तो एक दिन तुम उस सत्य को उपलब्ध होगे जिसमें तुम्हें जगत के सारे कृत्य, सारे कर्म झूठे बेकार लगने लग जाएंगे। ये सत्य और ये प्रेम अगर तुमने जिया तो पूरी तरीके से ईमानदारी से जीना पड़ेगा। प्रेम तुम्हें जिस भी चीज से चाहिए उसे पाने के लिए पूरा प्रयास करोगे, तो पूरी ताकत लगाओगे, और जब तुम उसके प्रति सत्य से भरोगे तो उससे तुम्हें जो रिप्लाई मिलेगा वो तुम्हें विरक्ति की तरफ ले जाएगा। और एक विरक्त व्यक्ति ही सही मानों में आंखें बंद करके बैठ सकता है, ध्यान करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि एक विरक्त चित्त के पास ध्यान में बैठते वक्त किसी तरीके के विचार नहीं होते, क्योंकि समाज में जिन चीजों के विचार वो करता है उन चीजों को करके देखा और उसमें कुछ ना पाया। जब एक विरक्त ध्यान करता है तो उसकी गरिमा में उसको बुद्धत्व उपलब्ध होता है, एक सिद्धार्थ बुद्ध बनता है। लेकिन जब एक संसारी ध्यान करता है तो एक संप्रदाय का जन्म होता है और मक्कार लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। मैं चाहता हूं कि मक्कारों की भीड़ होने की बजाय दो चार प्यारे निकल के आएं जो सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा करें। तो जब कोई व्यक्ति, फिर सुनो, फिर रिपीट, जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरतों के लिए पूरे तरीके से जगत का उपयोग करता है और जगत में जिस जिस वस्तु, जिस जिस चीज का वो उपयोग करता है उसके संबंध में, उससे संबंधित लोगों के बीच में जब वो सत्य की घोषणा करता है, अपने सत्य को प्रकट करता है, तो उससे संसार एक इस तरीके की दृष्टि से भरता है कि वो संसार उसको विरक्ति की तरफ लेके जाता है, और उस विरक्ति में कभी किसी व्यक्ति को ध्यान उपलब्ध होता है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान उपलब्ध होता है तो वो व्यक्ति कह सकता है कि उसने सत्य जाना, और वो सत्य उसके जीवन के अनुभवों से ही आता है, वो उसका अपना ही होगा, वो आंख उसकी अपनी ही बनेगी। फिर अगर वो जागने के बाद भी उन चीजों में जाता है, जैसे मैं एक समय अपने घर में रहता था, अब पूरी इन मक्कारियों के बीच ही था, लेकिन फिर एक स्थिति आई कि जब मैंने सत्य बोलना शुरू किया तो पूरे तरीके से घर में हंगामा हो गया, आस पड़ोस में हंगामा हो गया, सोसाइटी में हंगामा हो गया। और उसके बाद मुझे वो अवस्था मिली जिसमें मैं ध्यान में अच्छे से उतर सका। ध्यान में एक समझ मिली कि जगत माया है और जिंदा है, तो क्यों ना माया के साथ खेल खेल लिया जाए। तो आज मैं उसी परिवार के बीच जाता हूं और बिना किसी मोह माया के, बिना किसी पकड़ के एक सच्चे संबंध को जीता हूं। और अब उनके साथ स्टार्ट जो पहला किया वो ये किया कि अब जो स्टार्ट होगा हमारे संबंधों का वो सत्य पे आधारित होगा,
वो हम एक दूसरे के प्रति सत्य बोल सकेंगे, उस पर आधारित होगा। और जब कोई ऐसी स्थिति को उपलब्ध होता है तो उसके लिए ये माया का जगत एक खेल बन जाता है, जैसे मेरे लिए खेल बन गया। और जब किसी व्यक्ति के लिए खेल बन जाता है तो वो जगत में किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं कह सकता। ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति किसी को गलत इतना कह सकता है कि तुम अभी माया में उलझे हो, तुम संसार में उलझे हो। एक बार को प्रेम करो और सत्य बोलो, तुम्हें वो उलझनों से बाहर आने का मौका मिलेगा। तो सत्य किताबी नहीं है, सत्य है जो तुम्हें जीवन की कला सिखाता है। किताबी सत्य में तुमने सीख लिया कि एक आग में हाथ डालो जलेगा, लेकिन क्या तुम आग में हाथ डालो जलने से बचा पाओगे? हाँ, किताबों से घबराहट पैदा होगी कि आग में हाथ डालोगे नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने जीवन से सीखा होगा आग में हाथ डालने से डरता है, उसने ये भी सीखा होगा कि अगर पानी में भिगो के आग में हाथ डाल दिया जाए, पानी से हाथ को भिगो और डाल दो आग में, तो जलेगा नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए रोका जा सकता है। इसे मैं ज्ञान कहूंगा। और जो व्यक्ति ये जानता है कि आग में हाथ डालने से जलेगा और फिर वो नहीं डालता कभी, इसे मैं जानकारी कहूंगा। और इसे मैं धार्मिक व्यक्ति की संज्ञा बिल्कुल नहीं दूंगा। जानकारी एक चीज होती है, लेकिन उस जानकारी के बावजूद भी उस चीज में उतर के खेल पूर्वक जीवन जी के और अपने आनंद को बचाए रखना, ये है वास्तविक ज्ञान। और ये ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है उसके पास सारे प्रश्न गिर जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी की कितनी गहराई है और धार है, उसमें बहा जा सकता है या नहीं, और तब वो फैसला लेता है। लेकिन तथाकथित ज्ञानी गूगल सर्च मारेंगे नदी के किनारे खड़े होके कि नदी में कूदें और हाथ पांव कैसे चलाएं, और ऐसा व्यक्ति मरता है। तो संसारी लोगों को मेरी एक सलाह है कि प्रेम करो और सत्य बोलो। इससे तुम आगे बढ़ोगे और एक दिन इसे जीते जीते तुम्हारे पास एक आंख होगी। उस आंख में तुम्हारे जीवन के सामने जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आग लगी होगी, उसमें से बच के निकलने का तुम्हारे पास स्वयं ही मार्ग होगा। तुम्हें किसी गुरु, तुम्हें किसी किताब, तुम्हें किसी गूगल को सर्च मारने की कोई जरूरत नहीं। और जब मैं इस जगत का आनंद उठाता हूं तो जैसे आपने मुझे देखा, मैं इस जगत के साथ प्रेमपूर्ण हूं, आनंदित हूं। मैं सड़कों के साथ आनंदित हूं, मैं कारों के साथ आनंदित हूं, मैं शॉपिंग मॉल में आनंदित हूं, मैं स्त्री के साथ आनंदित हूं, मैं हुक्का पी के आनंदित हूं, मैं आश्रम में आनंदित हूं, मैं आपको बात कहते हुए आनंदित हूं, आप सबके प्रेम में आनंदित हूं। तो इसके तहत मुझे अगर लगता है कि मेरे इस प्रेम में बंधन दिया जा रहा है और वो बंधन अगर लॉकडाउन का ही है, तो मैं विरोध करता हूं। तो मैं जो कह सकता हूं गलत तरीके से हो रही चीजों को, उनको कहता हूं। और ऐसा कहने से मुझे बहुत तरीके के लोग पीड़ा देते हैं, तो थोड़ा बहुत जो उनके प्रति करुणा वाला मन है वो भी कमजोर पड़ता है। करुणा भी मन है, और जितना वो कमजोर पड़ता है उतना ही आप सबका धन्यवाद कि आप सब मुझे एक ऐसी यात्रा की तरह बढ़ा देते हो जिसमें ये तो पक्का है कि मैं करुणा से मुक्त होकर भी जाऊंगा। करुणा भी मैं अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। तो सत्य के संबंध में मैंने बहुत तरीके की बातें कही। आप लोगों के बहुत तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। अगर उपयुक्त प्रश्न आपको लगते हो तो आप उनको लिख के भेज सकते हैं। जरूरत पड़ने पे मैं इस विषय पे उनके प्रश्नों के साथ दोबारा उपस्थित होऊंगा। फिलहाल जो मैंने कहा ये इतनी जल्दी मानने की बजाय थोड़ा डाइजेस्ट करें और हो सके तो जीवन में इम्प्लीमेंट करें। आज ही अपने निकट के लोगों से, जिनसे आप प्रेम में हैं, जिनके साथ आप अपनी इंद्रियों के सुख को भोगते हैं, उनसे सत्य कहना शुरू करें।